हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल में संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं और एक बार फिर बिजनेस फिनांस के एक नए वीडियो यूनिट 2 में आपके साथ मिलने जा रहा हूं और बार बार एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि इस बार YouTube के अलावा हमने अपने कोचिंग के एप्लीकेशंस पे भी बहुत से सब्जेक्ट्स के कोर्सेस फॉर्म करके वहां रखे हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट्स के हर टॉपिक का वीडियो, पीपीटी और एमसीक्यूज है। आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोचिंग एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, उसको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और सारे कोर्सेज को बहुत जेन्युइन प्राइस पे एक्सेस करिए। आइए एक बार फिर बिजनेस फिनांस के एक नए वीडियो में मिलता हूं। क्या देखिए, बिजनेस फिनांस पेपर 1 यूनिट 2 पार्ट ए है। इस यूनिट्स में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को स्टडी करेंगे कि जब एक कंपनी अपने फाइनेंस फंड्स को रेज करती है, चाहे वो इक्विटी शेयर के थ्रू हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर के थ्रू हो, चाहे डेब्ट्स के थ्रू हो, चाहे बॉन्ड्स के थ्रू हो, चाहे डिबेंचर, इसके लिए कंपनी जो भी फंड्स लेती है वो फ्री में नहीं मिलता है। कंपनी को उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। तो कंपनी जो कैपिटल लेती है उसके लिए जो पे करना होता है वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। इक्विटी शेयर के लिए क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेब्ट्स के लिए क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, कौन चीपेस्ट होगा, कौन सबसे एक्सपेंसिव होगा, ये सारी चीजें यहां हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। आइए देखते हैं इस पूरे वीडियोस में। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आगे। फर्स्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू फ्लोटिंग कॉस्ट, डिविडेंड, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारा पहला है। यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंपनी क्या चाहती है कि उसको मिनिमम कॉस्ट पे कैपिटल क्या हो जाए, ऑब्टेन हो जाए। तो ये हमारा पहला ऑप्शन होगा। सेकंड क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हाईएस्ट। इक्विटी शेयर्स के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, हाईएस्ट होता है, और डेब्ट के केस में सबसे चीपेस्ट होता है। Which of following has an implicit cost of capital? इनमें से कौन सा कॉस्ट implicit cost of capital है? इक्विटी शेयर नहीं है, प्रेफरेंस रिटेन्स अर्निंग आपका implicit cost of earnings है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न्स दैट फर्म मस्ट अर्न इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई इट्स इन्वेस्टर इज ऑल्सो नोन एज एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वेटेड वाला पॉइंट्स होगा आपका। वेटेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है एक फॉर्म का कस्टमर को सेटिस्फाई करने के रिगार्डिंग। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्या देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोवेस्ट। लोवेस्ट डेब्ट के केस में होता है। किस केस में होता है, लोवेस्ट डेब्ट के केस में होता है। फिर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोवेस्ट इन केस ऑफ डेब्ट। क्यों, टैक्स एबिलिटी के चलते, जो टैक्सेशन होता है उसके चलते। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इसके चलते इसका लोवेस्ट होता है। 7th क्या पढ़िए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अंडर कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड्स या मॉडल, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, बीटा ऑफ स्टॉक, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। 8 क्या है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज ऑल्सो नोन, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑल्सो नोन एज बीटा ऑफ स्टॉक नहीं, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न्स नहीं, मार्केट प्राइस ये भी नहीं होगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, मार्केट ही होगा। सॉरी, ये मार्केट वाला ये आपका सी होगा, सी होगा, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न्स। एक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज, एक मिनट थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज हूं, फिर से पढ़ता हूं। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज ऑल्सो नोन एज बीटा ऑफ स्टॉक नहीं होगा ये, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न्स ये भी नहीं होगा। अच्छा हाँ राइट, नीचे रिस्क फ्री ये भी नहीं होगा। ये 4th होगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 8 का डी होगा। आई क्वेश्चन 9 क्या है, कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ न्यू शेयर इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, फ्लोटेशन चार्ज, ये हो कॉस्ट, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। 10 क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। में कौन सा मेथड कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए यूज नहीं होता है, डिविडेंड यील्ड मेथड, सीएपीएम, रेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस रिस्क, ये मेथड यूज नहीं होता है इक्विटी शेयर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। 11 क्या है, कैपिटल बस्टिंग इज अ, कैपिटल बस्टिंग ऑपरेटिंग डिसीजन नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, यानी ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 12, द मेन लिमिटेशन ऑफ एवरेज रिटर्न्स ऑफ रेट, जो मेथड्स है कैपिटल बस्टिंग का, ठीक है ना,
एवरेज रिटर्न, द रिटर्न इट्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट, नहीं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल्स, यही होगा आपका बी, इट्स नॉट बेस्ड ऑन, 12th का बी होगा आपका, ठीक है। आइए क्वेश्चन 30, पेबैक पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एनुअल कैश फ्लो, किस बेसिस पे होता है, कैश फ्लो के बेसिस पे होता है। क्वेश्चन 14 क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स in capital budgetary takes into consideration interest rate, the time value of money, ये हो जाएगा इसमें, the time value of money। 15, in which methods of capital budgeting cash flow are discounted at cost of capital, cash flow आइए, net present value, interest rate of return, average rate of returns, इसमें पहला हो जाएगा net present value हो जाएगा। नेक्स्ट, net present value is क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो लेस आउटफ्लो, नहीं, ये नहीं होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, ये भी नहीं होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट लेस कॉस्ट ऑफ, ये भी नहीं होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो लेस, यही होगा आपका, लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, फोर्थ होगा आपका, ठीक है। आइए 17 क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज हाईएस्ट रेट डैश दैट अ फर्म कैन अफोर्ड टू पे द सिक्योरिटी होल्डर, रिटर्न, यहां पे क्या होगा, रिटर्न आएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहां पे रिटर्न्स का, ये ऑप्शन हो जाएगा। 17 हो गए। 18 में आइए, एनपीवी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स बिकॉज ऑफ कैश फ्लो आर डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंजर्वेटिज्म इन एस्टिमेटिंग कैश इनफ्लो, कंजर्वेटिज्म इन एस्टिमेटिंग लाइफ ऑफ पीरियड्स, और कंजर्वेटिज्म इन एस्टिमेटिंग कैश आउटफ्लो, पहला हो जाएगा, फर्स्ट वन इज क्या है, कैश फ्लो आर डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। 19 क्या है, विच मेथड इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव मेथड्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू है आपका, किस पे बेस्ड है, कंजर्वेटिव मेथड से बेस्ड है। 20 क्या है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, पहला, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिजायर्ड बाय इन्वेस्टर, नहीं, maximum required rate of return as desired by investors, average required rate of return as desired of investor, और ये तब तो फर्स्ट ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है, मिनिमम रेट रिक्वायर्ड आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 20 का फर्स्ट हो जाएगा। आइए 21, डेब्ट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल मेनली बिकॉज ऑफ टैक्स एडवांटेज, क्या हो जाएगा, टैक्स एडवांटेज। 22 क्या है, कैपिटल बस्टिंग एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन सेल्स प्लानिंग, नहीं, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड स्टाइल, नो फिक्स एसेट्स, क्या हो जाएगा, कैपिटल बस्टिंग में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स में। कैपिटल बस्टिंग इज 23 देखिए, इज क्या है, पढ़िए, कैपिटल बस्टिंग इज क्या ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इरिवर्सिबल डिसीजंस, स्टडी, सब मिला के होगा, टोटल ऑल हो जाएगा, यानी 23 का फोर्थ हो जाएगा। 24 में आइए, अ कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व कैपिटल एक्सपेंडिचर, सही है, लॉन्ग टर्म एसेट सही है, लॉन्ग रन, यहां भी ऑल फोर्थ हो जाएगा। 25 नंबर क्या है, if the annual cash inflow are constant, the payback period can computed by dividing cash outflow by annual cash inflow, annual sales inflow, annual cash inflow हो जाएगा, annual cash inflow हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, which is the elements of capital budgeting decisions, capital expenditure projects, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब हो जाएगा आपका, ऑल हो जाएगा, तो कैपिटल बस्टिंग में सब लॉन्ग टर्म्स आते हैं। कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रोसेस, सही है, स्क्रीनिंग द प्रोसेस, ये भी सही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सही है, यानी ऑल सब हो जाएगा, इसमें 27 का फोर्थ हो जाएगा। 28 क्या है, कैपिटल बस्टिंग इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब प्रॉफिट नहीं होगा और सेल्स, यानी हमारा ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। 29, विच इज द प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट प्रिंसिपल्स, रिस्क प्रिंसिपल्स, आई थिंक इसमें सब हो जाएगा, सब मैच कर रहा है, ये ऑल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइए 30 क्या है,
द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स डैश डैश कैपिटल कॉस्ट। क्या हो जाएगा? कैपिटल कॉस्ट हो जाएगा। 31 क्या है? द टर्म कैपिटलाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप, कंपनी। मेन कंपनी से रिलेटेड है क्योंकि इसी में इक्विटी, इसी में लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसी में प्रेफरेंस, रिजर्व, सरप्लस होता है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर्स इज क्या है? पढ़िए। कैपिटल इज क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है कि कंपनी जो फंड रेज करने जा रही है उसमें क्या इक्विटी से होगा, क्या प्रेफरेंस से होगा, क्या डेब्ट से होगा, क्या क्या रेशियो उसमें होगा, कितने कितने परसेंटेज से होंगे। कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कंप्यूटेड थ्रू एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्स, वेटेड एवरेज होगा आपका, सबसे पॉपुलर यही है, वेटेड एवरेज हो जाएगा। 34 क्या देखिए? ओवर कैपिटलाइजेशन रिजल्ट्स फ्रॉम रेजिंग मोर कैपिटल, सही है। अक्वायरिंग फिक्स एसेट, ये भी सही है। अंडरस्टैंडिंग द कैपिटल, सब आई थिंक चारों इसके वो हैं, ऑल हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बार देखिएगा क्वेश्चन 34 में। चल नेक्स्ट 35 में आते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन मींस क्या है? देखिए, इनएडिक्वेट कैपिटल, एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लेस देन द रिक्वायर्ड, यही हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। यानी 35 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सिक्योरिटी डज नॉट प्रोवाइड अ फिक्स बर्डन ऑन द कंपनी। किसमें फिक्स? इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, वैरी करता रहता है डिविडेंड डिक्लेरेशन के चलते। 37, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर, पार्टिसिपेटिंग वे होते हैं जिनको सरप्लस प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है, यानी सीधे आपका ये हो जाएगा। 38, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैव अ प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंस शेयर को दो चीज का होता है, डिविडेंड पहले पाएंगे और कंपनी के वाइंड अप पे कैपिटल पैसे पहले मिलेगा, यानी ये भी आपको ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, यानी ये बोथ हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, कंपनी का बंद हो गई तो सबसे पहला पैसा पब्लिक डिपोजिट को नहीं मिलेगा, सिक्योर डिवेंचर को सबसे पहला पेमेंट मिलेगा कंपनी के बंद होने पे। 40 क्या है? विच इज द मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग, इनमें से कौन सा मेथड कैपिटल बस्टिंग का है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स, रेट ऑफ रिटर्न, सारे मेथड्स कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स में काउंट होते हैं। आइए नेक्स्ट 41 क्या देखिए? कैपिटल बस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द कैश सेल्स प्लानिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस है। 42, कैपिटल बस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, इन्वेस्ट, सब हो जाएगा, ऑल आ जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। 43 क्या है? कैपिटल बस्टिंग मींस प्लानिंग फॉर कैपिटल एसेट्स, प्लानिंग फॉर प्रॉफिट, ये कैपिटल एसेट्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का प्लानिंग है। 44 क्या है? द कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रोसीड्स, पहला ही हो जाएगा नेट प्रोसीड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, होगा, फाइनेंस फंक्शन ये भी होगा, फाइनेंस, सब हो जाएगा, इसमें ऑल आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए 46 क्या है? द फाइनेंस मैनेजर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिक्विडेशन डिसीजंस, रिकंस्ट्रक्शन में भी, सब, यानी अमलगमेश ऑल में उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। विच इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, कौन एक्सटर्नल सोर्स है? लेटर ऑफ क्रेडिट भी है, फाइनेंस फ्रॉम कंपनीज भी है, एडवांस, ऑल हो जाएगा इसमें, ऑल। ठीक है। 47 का फोर्थ हो जाएगा। 48, पेबैक reciprocal methods of ranking investment proposals should be used only when annual savings are even for the entire periods, सही है। The economic life of project is at least twice of the payback, सही, यानी कि दोनों हो जाएगा ये, यानी कि ये आंसर्स आपका 48 का सी हो जाएगा ये। 49, Which is the merit of advantages of net present value का merits क्या है? This method considered the entire economic life of projects, is take into accounts of objective of maximum probability, सही है। This methods can be applied where cash inflows, सारा है इसमें, चारों इसके उसके advantages में आते हैं। 50 and last, the proposal is accepted if the probability index is more than 1, अगर एक से कम होगा का प्रपोजल को मना कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे, कब एक्सेप्ट करेंगे? जब एक से ज्यादा। ये आपके बिजनेस फाइनेंस
यूनिट 2 जो मेन टॉपिक था कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कुछ कैपिटल बस्टिंग का भी लिए, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। एक बार वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी क्वेश्चंस के आंसर्स में कंफ्यूज हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका आंसर करूंगा। और प्ले स्टोर में जाके कोचिंग के ऐप को डाउनलोड करिए और देखिए वहां क्या क्या इंफॉर्मेशन है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को भेजिए। बहुत जल्दी बिजनेस फाइनेंस के एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।